नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी, जहां आज हम जिस बुक की सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं उस बुक का कोड है BSOG 173 और किताब का नाम है विकास पुनर्चिंतन। जहां आज की वीडियो में हम इस बुक के चैप्टर नंबर 1 पर चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है विकास बोध यानी कि विकास का ज्ञान। जहाँ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा विकास शब्द से हम क्या समझते हैं, क्या वास्तव में जो आज तक हम विकास शब्द से समझ रहे थे उस शब्द से भी कहीं बढ़कर ये शब्द है क्या, इसके साथ साथ विकास के विभिन्न आयाम क्या हैं। चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो एग्ज़ाम में आना ही चाहिए, वो प्रश्न यही बनता है कि विकास शब्द का अर्थ बताते हुए उसके विभिन्न आयामों की चर्चा कीजिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि प्रश्न के उत्तर आपको तुरंत मिल जाएं। मैंने वीडियो में जो मेन चीज़ें हैं उसे हाईलाइट भी किया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे पढ़ भी सकते हैं। तो इस चैप्टर की सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि हम इस चैप्टर में किन किन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रस्तावना को पढ़ने का इतना ज़्यादा अर्थ नहीं है। चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि विकास से संबंधित धारणाएँ क्या हैं। तो देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हम विकास शब्द से क्या समझते हैं। देखिए, विकास जो वर्ड है ना, वो बहुत सारे शब्दों का, उसके बहुत सारे सिमिलर शब्द भी हैं। लाइक डेट कई बार हम वृद्धि वर्ड सुनते हैं, कई बार प्रगति वर्ड सुनते हैं, कई बार हम परिवर्तन शब्द सुनते हैं, कई बार मॉडर्नाइजेशन देखते हैं यानी कि आधुनिकीकरण हो रहा है। लेकिन वास्तव में विकास है क्या? तो विकास है जो हमारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे एक देश की जनसंख्या बढ़ रही है, तो जो जनसंख्या बढ़ना है ना वो वृद्धि है, लेकिन जनसंख्या में जो क्वालिटी बढ़ रही है, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, इंजीनियर बढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान की खोज हो रही है, तो इससे हम कहेंगे देश गुणात्मक परिवर्तन की ओर जा रहा है, देश में गुणात्मक विकास हो रहा है। अब हम कहेंगे देश का विकास हो रहा है, मानव का विकास हो रहा है। यानी कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गुणात्मक होती है, जो क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटिव नहीं होती है, वो क्वालिटेटिव होती है, वो गुणात्मक होती है। इसी चीज़ पर विस्तार से चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो है विकास से संबंधित धारणाएं, यानी कि विकास से हम क्या क्या सोच लेते हैं अपने मन में। तो विकास से संबंधित जब हम धारणाओं की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे उद्विकास, प्रगति, वृद्धि, परिवर्तन, आधुनिकीकरण। और हम कई बार ये सोच लेते हैं इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्विकास से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, उद्विकास जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है जो कि एवॉल्व से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विकसित होना, प्रकट होना। लेकिन इस शब्द का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो उद्विकास शब्द का जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं पौधों के लिए, जानवरों में जो वृद्धि हो रही है, जीवों में जो आंतरिक वृद्धि हो रही है उसके लिए लागू किया जाता है, और ये अलग अलग चरणों में होता है। लेकिन जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति का मतलब होता है कि हम आगे की ओर अग्रसर हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं। अब बात ये होती है कि ये तो बात होगी उद्विकास और प्रगति की, यानी कि प्रगति का मतलब हो गया आगे की ओर बढ़ना, जबकि उद्विकास का मतलब किससे है? पौधों के अंदर, जानवरों के अंदर, जीवों के अंदर जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को हम बोलेंगे कि उनका क्या हो रहा है? उद्विकास हो रहा है। अब बात आती है कि हम वृद्धि से क्या समझते हैं। तो जब हम वृद्धि शब्द की बात करते हैं तो वृद्धि दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जब वृद्धि सकारात्मक रूप से बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली विकास की ओर जाएगी। वृद्धि क्वांटिटिव होगी, मात्रात्मक होगी, किसी की संख्या में बढ़ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि हम डेली यूज़ में जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जब उन वस्तुओं के उत्पादन में जब वृद्धि होती है, उनकी वस्तुओं के उत्पादन की जब क्षमताएं बढ़ती हैं तो हम उसे वृद्धि कहते हैं। भोजन, वस्त्र, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की जो बुनियादी मानव ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए जो क्षमताओं में वृद्धि होती है उसे हम वृद्धि कहते हैं। हमारी संभावनाएं लगातार बढ़ती जाएँ, विकल्प लगातार बढ़ते जाएँ, तो ये क्या कहेंगे हम? वृद्धि है। लेकिन परिवर्तन क्या है? समाज में कोई भी बदलाव हो जाए, ये भी एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो समाज में जब किसी प्रकार का बदलाव आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। जब ये सकारात्मक होता है तो हम उसे विकास से जोड़ देते हैं। ये सामाजिक स्तर पर भी हो सकता है परिवर्तन, आर्थिक स्तर पर भी हो सकता है, राजनीतिक स्तर पर भी हो सकता है, सांस्कृतिक स्तर पर भी हो सकता है। जैसे कि हमने देखा पहले समाज में कितनी सारी बुराइयाँ व्याप्त थी, लेकिन आज धीरे 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 करके कहीं ना कहीं समाज टॉलरेंस हुआ है, सहिष्णु हुआ है। आज हम सामाजिक एकता और सांस्कृतिक एकता की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, आधुनिकीकरण। जब कृषि समाज से हम औद्योगिक समाज की ओर जाते हैं, ग्रामीण समाज से हम शहरीकरण के समाज में जाते हैं, तो उस समय जो तकनीकी में परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकीकरण। जब हम आधुनिक होने लगते हैं तो हमारे ऊपर धर्म का प्रभाव कम पड़ने लगता है और विज्ञान का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाता है।
तो जब हम विकास की बात करते हैं यहाँ से, तो हम विकास से संबंधित जो शब्द हैं, चाहे वो उद्विकास हो, चाहे वो प्रगति हो, चाहे वृद्धि हो, चाहे परिवर्तन हो, चाहे आधुनिकीकरण हो, इन सभी शब्दों का अर्थ जब समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है ये शब्द भले ही सुनने में एक जैसे हों, लेकिन इन सभी शब्दों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ से यहाँ तक ये बताया गया है। अब आगे बात आती है कि विकास वर्ड को सुनने के बाद हमारे मन में क्या चीज़ें आती हैं, यानी कि विकास से हम सामान्य अर्थ क्या सोचते हैं। जब जब विकास वर्ड हम सुनते हैं तो उसका अर्थ अपने मन से क्या निकालते हैं। तो देखिए, जब जब हम विकास शब्द को सुनते हैं ना, तो हमारे मन में ये आता है कि हम आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। क्योंकि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे करता है? आय से करता है। जितनी ज़्यादा उसकी आमदनी होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्षमताएं बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा उसकी क्षमताएं बढ़ेगी उतनी ज़्यादा वो परचेसिंग करेगा, जितनी ज़्यादा उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी यानी क्रय क्षमता बढ़ेगी, जब वो उतनी ज़्यादा चीज़ों का उपभोग करेगा, और जितनी ज़्यादा चीज़ों का उपभोग करेगा उतना ज़्यादा वो विकास होता जाएगा उसका। ऐसे में लोगों की संपत्ति बढ़ेगी, लोगों का स्वास्थ्य बढ़ेगा, लोग दीर्घायु होंगे और पूरे देश में शिक्षा की बेहतर स्थिति होगी। ऐसी चीज़ें हम सोच लेते हैं कब? जब विकास की बात हमारे सामने आती है। हम आर्थिक विकास में उत्पादन की बात करते हैं, रोजगार को बढ़ाने की बात करते हैं, समाज में संरचनात्मक परिवर्तन लाने की बात करते हैं, एक गतिशील औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं। जब हम ये सारी बात करते हैं तो यही हमारा विकास का संकल्पात्मक क्या हो जाता है? ढांचा हो जाता है कि हमारी संकल्पना कैसी है, हमारी इमेजिनेशन क्या है विकास के बारे में। तो जब भी आप एक साधारण इंसान से या वैसे भी किसी व्यक्ति से विकास की बात करेंगे तो उसके मन में ये आएगा कि हम आर्थिक रूप से आगे बढ़ें, यही हमारा क्या है? विकास है। तो विकास की संकल्पना क्या हो सकती है, इस पैराग्राफ में हमें यह बताया है। यहाँ से यहाँ तक यही बताया है। अब बात आती है विकास शब्द का अर्थ क्या है। तो अलग अलग विचारकों ने इसके लिए अलग अलग अर्थ दिए हैं। जैसे कि हम पहले ही समझ चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विकास शब्द का वास्तव में शाब्दिक अर्थ क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। तो विकास शब्द का जब हम शब्दकोशीय अर्थ देखते हैं तो एक कुछ विचारों की ओर संकेत करता है, कुछ चीज़ें प्रकट करता है। जैसे वृद्धि हो रही है किस चीज़ में, किसी चीज़ की जो क्षमताएं वो बढ़ रही हैं, विकसित हो रही हैं। ऐसे में विकसित देश, अल्पविकसित देशों की बात की जाती है। विकास एक बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में। हो सकता है किसी क्षेत्र का विकास हो रहा हो, लेकिन हो सकता है उसी चीज़ का दूसरे लोगों पर निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा हो। एग्जाम्पल देता हूँ, बड़े बड़े बांधों का निर्माण देश के लिए विकास है, लेकिन जहाँ पर बांधों का निर्माण होता है आसपास के गांव खाली करवा दिए जाते हैं, तो उन लोगों के लिए तो विकास का निगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। एक और तो हम बड़े बड़े मशीनों का निर्माण कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पर्यावरण पॉल्यूटेड हो रहा है। तो विकास का प्रभाव सब पर एक जैसे नहीं पड़ता। हो सकता है विकास की परिभाषा किसी के लिए पॉजिटिव हो, लेकिन हो सकता है वही परिभाषा किसी के लिए नेगेटिव हो। तो यहाँ से यहाँ तक विकास शब्द के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। अब बात आती है विकास की परिभाषा है क्या। तो यहाँ पर हर पैराग्राफ में एक अलग बंदे ने, अलग विचारक ने विकास की परिभाषा देने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुन्नार मिर्डल की। तो जो मिर्डल ने बताया है, उसने ये बताया कि विकास का अर्थ क्या है कि पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था आगे की ओर बढ़े। वो कहते हैं, मैं विश्वास से कहता हूँ, मैं लॉजिकल रूप से कहता हूँ, मैं तर्क दे सकता हूँ कि जब समाज आगे बढ़ेगा तो अपने आप ही बहुत सारी चीज़ों का विकास अपने आप होता जाएगा। शिक्षा में विकास होता जाएगा, सामाजिक सुविधाओं में विकास हो जाएगा, व्यक्ति का स्तर आगे बढ़ने लग जाएगा, समाज में शक्ति का वितरण हो जाएगा, सभी लोग शक्तिवान हो जाएंगे, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर हर एक व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, तब हम कहेंगे विकास है। जबकि जो एक व्यक्ति है पैराडॉक्स, ये कहते हैं हमारे व्यवहार में, हमारी मानसिकता में जब परिवर्तन होता है हम उसे विकास कहेंगे। क्योंकि जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, जब हमारे मानसिकता में परिवर्तन होगा, तो हम क्या करेंगे? देश का विकास करेंगे और उत्पादन को भी बढ़ावा देंगे। तब जाके हम टिकाऊ विकास को बढ़ावा देंगे, आने वाली पीढ़ियों का विकास करेंगे। जबकि एक बंदा है टोडारो। टोडारो क्या कहता है? टोडारो ये कहता है कि जब हम आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों का पुनर्गठन करते हैं, पुनर्संयोजन करते हैं, तब हम विकास की ओर जाते हैं, जिसमें बात ये होती है कि लोगों के जीवन स्तर को हम सुधारेंगे, उनकी आमदनी को बढ़ावा देंगे, उनके भोजन का स्तर अच्छा होगा, हंगर जो इंडेक्स होता है वो जीरो होगा, चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर बड़े बड़े संस्थानों की स्थापना की जाएगी, ताकि लोगों के आत्मसम्मान में वृद्धि हो सके और उनके लिए कार्य भी किया जा सके। लोगों की पसंद की वस्तुओं को चुनने की उन्हें स्वतंत्रता देंगे। ऐसा ना हो समाज में सामान बहुत हो, लेकिन हम लोगों के ऊपर बाउंडेशन लगा दें कि वो सिर्फ यही चीज़ें ले सकते हैं। ऐसे में विकास नहीं हो पाएगा। जबकि रोजर्स क्या कहता है? रोजर्स ये कहता है कि विकास समाज में सामाजिक परिवर्तन की एक लंबी भागीदारी है, बहुत ही लंबे समय की एक प्रक्रिया है। क्या? विकास। जबकि
सीजरमई क्या कहता है? सीजरमई कहता है कि विकास एक अवस्था है, ये लगातार एक प्रक्रिया जो गतिशील परिवर्तन के रूप में हमें दिखाई देती है। जबकि प्रोफेसर अमृत सेन ने विकास की क्या परिभाषा दी है? प्रोफेसर अमृत सेन कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता लगातार बढ़ती रहे, समाज के निचले से निचले पायदान पर रहने वाले लोगों की भी भलाई पर ध्यान दिया जाए, तब हम कहेंगे वास्तव में विकास हो रहा है। ये कहेंगे कि स्वतंत्रता इतनी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है उसे ख़त्म किया जा सके, सामाजिक समानता स्थापित की जा सके। ये देश के विकास नहीं, जन जन के विकास की बात करते हैं। कि इनका कहना है कि जब हम देश के विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति विकास कर रहा हो, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति विकास कर रहा है तो देश अपने आप विकास कर रहा है। ऐसा प्रोफेसर अमृत सेन अपने विचारों में रख रहे हैं। जबकि थॉमस क्या कह रहा है? थॉमस ये कह रहा है कि विकास शब्द 3 तरीकों की व्याख्या करता है। सबसे पहले ये एक दृष्टि के रूप में विकास का अर्थ है कि समाज के लिए कितना जरूरी है और समाज को ये किस दिशा में ले जाएगा। दूसरे में विकास एक ऐतिहासिक प्रक्रिया जो लंबे समय तक सामाजिक परिवर्तनों को लाती है। उदाहरण के लिए पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ही प्रगति के परिणाम हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि विकास बदलाव लाता है। तो देखिए, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग विकास की परिभाषा देने का प्रयास किया है। इनमें से आप 2-3 परिभाषा कोई सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक चैप्टर में विकास के बारे में बताया है। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि विकास की परिभाषा हो गई, विकास की संकल्पना हो गई, विकास का अर्थ हो गया। अब बात आती है विकास के आयाम क्या हैं, विकास के आयामों से हम क्या समझते हैं। मेन क्वेश्चन पेपर का यही है। तो जब हम विकास के आयाम की बात करते हैं तो विकास के 6 आयाम हैं। आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, मानव विकास आयाम, सतत विकास, क्षेत्रीय विकास और समावेशी विकास। यानी कि जब हम बात करते हैं विकास के प्रकार बताइए तो विकास के 6 प्रकार हैं। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानव विकास, सतत विकास, क्षेत्रीय विकास और समावेशी विकास। इन 6 के 6 विकासों की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो हम व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की बात करते हैं, हम देश के जीडीपी को बढ़ाने की बात करते हैं, हम देश के इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करते हैं। लेकिन हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि समाज में किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लोगों का जीवन स्तर लगातार बढ़ना चाहिए, लोगों की जीवन की गुणवत्ता लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। सामाजिक विकास में जो निर्धन वर्ग के लोग हैं उन्हें समाज में समानता के स्तर पर लाना चाहिए, महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जातिगत, धार्मिक, आर्थिक आधार पर कोई भेद नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे सामाजिक विकास हो रहा है। कई बार ये कहा जाता है जब तक आर्थिक विकास नहीं हो सकता जब तक हम सामाजिक विकास नहीं प्राप्त कर सकते। बात सही भी है, जब तक व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा तब तक समाज में उसे सम्मान की भावना से देखा ही नहीं जाएगा। तो अगर हमें सामाजिक विकास में गरीबी को दूर करना है तो हमें आर्थिक विकास करना ही होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक विकास और आर्थिक विकास एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आई होप सो लेक्चर आपको समझ में आ रहे हों। नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम इसको और भी ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। हालांकि फिर भी मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं मानव विकास। आर्थिक विकास की बात कर लिया हमने, सामाजिक विकास की बात कर लिया, हम मानव विकास की बात करते हैं। तो देखिए, जब जब हम मानव विकास की बात करते हैं तब तक हम एक संस्था की बात करते हैं और वो संस्था UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हर साल मानव विकास की एक सूची तैयार करता है HDI के आधार पर, जिसमें वो हर देशों का क्रम भी निश्चित करता है। लेकिन मानव विकास में हम किन चीज़ों पर जोर देते हैं, कैसे हो मानव का विकास? तो मानव विकास के लिए हमें 3 चीज़ों पर जोर देते हैं। पहला शिक्षा पर, दूसरा स्वास्थ्य पर और तीसरा हर एक व्यक्ति तक उसके रिसोर्सेज पहुंच पाएँ, संसाधन पहुंच पाएँ। लेकिन व्यक्ति संसाधनों तक पहुंचेगा कैसे? जब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो यानी कि शिक्षा का विकास लगातार होता जाए, मनुष्य को लंबा और एक दीर्घ जीवन मिल सके और व्यक्ति की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता लगातार बढ़ती जाए। जब मनुष्य की खरीदने की क्षमता लगातार बढ़ती जाएगी तो वो अपनी आवश्यकताओं के सभी संसाधनों की पूर्ति अपने आप कर लेगा, और जब ऐसा होगा तो मानव विकास होगा। मानव विकास रिपोर्ट भी यही कहती है कि लगातार लोगों के जो विकल्प हैं वो बढ़ते रहने चाहिए और लोगों को अपने विकल्पों के चुनने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। अब बात आती है सतत विकास से हम क्या समझते हैं। तो एक ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए, यानी कि वर्तमान पीढ़ियों का जो विकास हो ही हो, साथ में भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें, भविष्य की पीढ़ियों का भी विकास हो पाए। जब हम ऐसे विकास की बात करते हैं तो हम सतत विकास की बात करते हैं। यानी कि ये एक छोटी सोच नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोच है, ये एक दीर्घकालीन अवधारणा है।
ये एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जब जब हम सतत विकास की बात करते हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि विकास का रूप ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, जिसके निगेटिव इफेक्ट कम से कम हो और पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके ज़्यादा से ज़्यादा पड़े। तो ये बात हो गई सतत विकास की। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय विकास की। देखिए, जब जब विकास होता है ना, तो उसमें कुछ क्षेत्र तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ क्षेत्र बहुत पीछे रह जाते हैं। ऐसे में देश में असंतुलन पैदा हो जाता है। हर एक देश, अपने देश की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इंटरनेट प्रौद्योगिकी नहीं है। आज भी बड़े पैमाने पर बहुत सारे क्षेत्रों तक बिजली की पहुंच नहीं हो पाई है। 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है। पीने का स्वच्छ पानी अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में क्षेत्र में जो असंतुलन पैदा हुआ, उस असंतुलन को ख़त्म करने के लिए जो हम काम करते हैं वो क्षेत्रीय विकास कहलाता है। ऐसे में हम हर क्षेत्र तक सूचना और तकनीक को बढ़ावा देंगे, परिवहन जैसी सुविधाओं को बढ़ावा देंगे, सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय विकास करेंगे। और छठे नंबर पर आता है समावेशी विकास। समावेश का मतलब ही क्या होता है? इंक्लूड करना, चीज़ों को मिलाना। तो जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तब हम बात सबके लिए करते हैं कि सभी के लिए उच्च जीवन स्तर को बढ़ावा देना चाहिए, सभी के लिए विकास होना चाहिए। ऐसे नियम और कानून बनाने चाहिए कि जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो और सतत विकास हो। पूरे विश्व जो दो भागों में बटा हुआ है, विकसित और अविकसित में, ऐसे में विकसित देशों की जिम्मेदारी लेनी होगी कि अविकसित देशों के विकास के लिए कार्यक्रम अपना पाएँ। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं। जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तब तो हम ये कहते हैं कि सामाजिक रूप से, पर्यावरणीय रूप से आपस में संबंध हो विकास का। समावेशी विकास का संबंध अन्य विषयों के दृष्टिकोणों से भी है। समावेशी विकास का उपयोग पूंजीवादी दृष्टिकोण का मुकाबला करने के लिए किया जाता है, क्योंकि पूंजीवाद का मतलब होता है अधिक से अधिक लाभ, और जब हम एक के अधिक से अधिक लाभ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है दूसरे की उतनी ही हानि। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यही पता चलता है कि विकास से हम क्या समझते हैं और विकास के आयाम क्या हैं। चैप्टर में क्वेश्चन यहीं से बनता है। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष दिया हुआ है, सारांश दिया हुआ है, और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके हमें लगातार बताते जाइए। और यदि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।